साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन संभवतः आपको 20 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन आपके शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी ने कहा था विधानसभा में टीजीटी, पीजीटी और प्रोफेसर के करीब जो है कि 31 से 32,000 पद खाली हैं। लेकिन मतलब टीजीटी, पीजीटी मिला के 31,000 और 1200 प्रोफेसर के 32,000 समथिंग पद खाली हैं। लेकिन ये टीजीटी, पीजीटी के मात्र 23,000 पदों पर केवल विज्ञापन निकालने की बात शिक्षा आयोग कर रहा है। ऐसा क्यों? मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ज्ञापन दिया, मैंने डिप्टी सीएम को ज्ञापन दिया, मैंने आपका माध्यमिक शिक्षा जो आपके निदेशक हैं डॉक्टर महेंद्र जी को ज्ञापन दिया और मैंने मुख्यमंत्री उसके बाद राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया कि जितने पद खाली हैं शिक्षा सेवा मतलब अशासकीय विद्यालयों में पूरे के पूरे पद जो है कि जो मतलब माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में कहा था उतने पूरे पद आने चाहिए। एक नहीं कि झुंझुना पकड़ा दिया जाए। आप 4 से 5 साल बाद वैकेंसी करते हैं, वो भी जितनी सीटें खाली रहती हैं उसमें से जो है कि पद कट जाते हैं। अभी केवल 60 जिलों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को मिला है। आप समझ सकते हैं कितनी घोर लापरवाही बीएससी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई पता नहीं है। और 15 जिलों का अभी अध्याचन नहीं आया है। पोर्टल एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि पोर्टल बन के तैयार हो गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग का। अब पोर्टल के माध्यम से उसकी टेस्टिंग हो जाएगी तो ऑनलाइन जो है क्या अध्याचन मतलब पोर्टल जो लिया जाएगा और सब सही रहा तो 20 मार्च से आपका विज्ञापन आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 4,512 अशासकीय विद्यालय हैं और 331 अशासकीय डिग्री कॉलेज हैं। लेकिन जो है उसमें करीब 1200 प्रोफेसर के और 23,000 टीजीटी, पीजीटी के विज्ञापन आने की संभावनाएं मतलब बन रही हैं। लेकिन पद कितने खाली हैं? 31 से 32,000, मतलब 7-8 हज़ार पदों का ये डाटा ही नहीं दे रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि 2022 के बाद विज्ञापन उत्तर प्रदेश में नहीं आया था और जो है कि आप देख सकते हैं कि जो है कि इस समय जो आपके उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने बताया कि अध्याचन पोर्टल बनकर तैयार है। यूजर एक्सपीरियंस टेस्ट के बाद रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त 60 जिलों का सत्यापन हो चुका है। 2 सप्ताह में सभी 75 जिलों का सत्यापन होने की उम्मीद है और इसके बाद माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। आप समझ सकते हैं चुनाव है, चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव है। चुनाव के पहले इनको विज्ञापन जो नया विज्ञापन है इसको मार्च अप्रैल में निकाल करके इसकी परीक्षा अक्टूबर नवंबर तक कराया जाएगा। तो साफ साफ शब्दों में मैं आपको बता दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में इनका पोर्टल बन के तैयार हो गया है आयोग का, क्योंकि इसके पहले बोर्ड हुआ करता था चयन बोर्ड। जब से नया आयोग हुआ बना है तब से कोई भी जो है कि विज्ञापन आयोग से नहीं आया है, केवल वो पुराने बोर्ड की परीक्षाएं हैं 2022 की। इनका पोर्टल तैयार हो गया है। 60 जिलों से अध्याचन इनको मिल चुका है। 15 जिलों का बाकी है, वो भी 2 सप्ताह में मिल जाएगा। और चुनाव को देखते हुए मार्च लास्ट मार्च में फार्म टीजीटी, पीजीटी का आएगा और उसकी परीक्षाएं अक्टूबर नवंबर तक होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तब होता है कि जब उत्तर प्रदेश की माननीय आपकी माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी विधानसभा में कहती हैं कि 31,000 टीजीटी के 24,000 और पीजीटी के 24,500 टीजीटी और 6,62 जो है पीजीटी की सीट खाली है, समथिंग 31,000 और 1200, तो फिर 32,000 पद के फिर आपको जो है कि 8,000 पद कहाँ गए? ये तो क्वेश्चन बनता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय राज्यपाल और माननीय शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत कुमार और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि जितने पद खाली हैं सभी पदों पे विज्ञापन निकाला जाए। जो टीजीटी के 24,500 हैं, पीजीटी के 6200 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 12 से 1300 पद हैं, सभी पदों पे विज्ञापन निकाल करके लास्ट मार्च तक और उसकी समय से परीक्षा करा करके अक्टूबर तक, दिसंबर तक जो है उसका रिजल्ट निकाल दिया जाए। मैं यही उम्मीद करूंगा। लेकिन अभी जो स्थिति है कि टीजीटी, पीजीटी के 23,000 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पदों का अध्याचन इनको मिल चुका है और इसका विज्ञापन लास्ट मार्च तक आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।